तो सबसे पहली हेडिंग जो है हमारी वो ये है, स्क्रीन में सही दिख रहा है क्या, देख लो। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र कल मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया भी था कल वाले वीडियो में, और फिर भी मैं लिख देता हूँ कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, संसूचन यानी पता लगता है, बल का पता लगता है, संसूचन किया जाता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। साफ दिख रहा है एकदम? क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब पेपर में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताओ। क्या बताओ? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। क्या होता है बच्चा? टेस्ला। ये होता है टेस्ला, ऐसे टेस्ला, ठीक है। ऐसे लिखना आपको टेस्ला, ऐसे, ये डंडी नहीं आएगी, सीधा ऐसे टेस्ला। साफ दिख रहा है एकदम? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र परिमाण व दिशा दोनों का बोध कराता है। परिमाण व दिशा दोनों होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। आगे बात समझ में? देखो, भौतिक विज्ञान में चाल है, वेग है, इनको राशियों में लिखते हैं, अदिश राशि, सदिश राशि। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, वो सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों सदिश राशि होती है। और सदिश राशि का मतलब है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। पेपर में सीधा ही आएगा प्रश्न, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अलग प्रश्न आ जाए, सीधा पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताओ, तो आपको टेस्ला लिखना है। क्या लिखना है? टेस्ला। और सीधा पूछे कि रिक्त स्थान अगर आ जाए कि चुंबकीय क्षेत्र में खालिस्तान व खालिस्तान दोनों होते हैं, तो आप लिखोगे परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो बच्चों, इसके बाद ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया कंप्लीटली। इसके बाद में चुंबकीय बल रेखा देखो, कल हमने चुंबक किया था ना, और जब हमने चुंबक को रखा था तो हमने ये देखा कि चुंबक के पास अगर कोई लोहे की वस्तु रखते हैं तो वो चुंबक से चिपक जाती है, वो चुंबक से चिपक जाती है। अगर लोहे की वस्तु को दूर रख दें, लोहे की वस्तु को दूर रख दें तो वो नहीं चिपकती, वो नहीं चिपकती। तो चुंबक के पास का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक बल लगा सकती है लोहे की वस्तुओं पर, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो जब हम उन चुंबकीय क्षेत्र को पेंसिल से लाइन खींचते हैं, बनाते हैं, तब उनको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? अब चुंबकीय बल रेखा का डायग्राम बनाता हूँ मैं।
ये देखो इधर, ये हो गया ना, नोट्स के रूप में आप उतार सकते हो, बना सकते हो। इसके बाद में देखो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, या रेखाओं का चित्र बनाओ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। पेपर में ऐसे प्रश्न आएगा सीधा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। तो चित्र आपको कैसे बनाना है मेरे बच्चों, इस तरह से आपको एक चुंबक लेनी है। ये देखो आपने एक चुंबक ले ली और इस चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक N है और एक S है, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से ये एक और इसी के टच करके ये दो और इसी के टच करके ये तीन, इस तरह से बनाना है। आ गया समझ में। इसी तरह से इधर ये टच करके एक, टच करके दो, टच करके तीन, हो गया। और यहाँ से रेखाएं इस तरह से दिखा दो, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह से तीर के निशान लगा दो। तीर के निशान हमेशा N से लगाने हैं S की तरफ, ठीक है। इस तरह से यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधा और ऐसे इसके अंदर की ओर दिखा दो ऐसे, और इधर ये N से S की ओर दिखा दो। बताओ ये डायग्राम बना सकते हो, बिल्कुल ईजी है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। पेपर में कैसे प्रश्न आएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र ऐसे बनाना है। अब प्रश्न आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। क्या लिखिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखो। गुण, अब गुण कैसे लिखते हैं वो देखो, इसी चित्र से हम सारे के सारे गुण लिखेंगे। क्या आपको यहां तक दिखाई दे रहा है? उसमें देखो, खड़ा होके देख, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्या? नंबर 1, ये नंबर 1 दिखाई दे रहा है उसमें, ठीक है, बैठ जा। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब इस चित्र को ध्यान से देखो, क्या आप ऐसा चित्र बना सकते हो? पेपर में 2 नंबर का डायग्राम आएगा ऐसा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का चित्र कैसा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकलती हैं, N से निकलती है और S में विलीन हो जाती है। क्या लिखा आपने कि क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। यानी ये बात लिखी आपने नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है, से प्रकट होती है तथा क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है, बताओ कैसा समझ में आ रहा है? एकदम टॉप में समझ में आ रहा है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव यानी S से तो चलती है, S से चलती है और S पर जाकर के खत्म हो जाती है। सिंपल सा है। फिर अगली बात देखो, इस चित्र को देखो ध्यान से। चुंबक के बाहर तो क्या दिख रहा है अपने को? N से S की ओर दिख रही है चुंबकीय बल रेखाएं, लेकिन अंदर है ना, अंदर यहाँ से इधर अंदर ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर, S से N की ओर है। क्या इस बात को याद करने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही ना। फिर दूसरी बात देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? बंद वक्र होती है। क्या होती है बेटा? बंद वक्र। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 2, चुंबकीय
क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। क्या होती है बेटा? बंद वक्र, बंद वक्र होती है, होती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती है। क्या इस बात को लिखने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? बताओ मुझे। नहीं हो रही ना? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं निकट निकट होती है, मतलब चुंबक के पास में चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में जो दूरी है वो कम होती है, और जैसे बल रेखाएं चुंबक से दूर है, चुंबक से दूर है, तो ये गैप बड़ा होता जाता है। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर प्रबल चुंबकत्व होता है या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। लिख दोगे ये बात? तो नंबर 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर 3 चुंबक के निकट, चुंबक के निकट यानी पास, या ये लिख दूं मैं, चुंबक के पास बल रेखाएं, बल रेखाएं निकट निकट होती है। क्या होती है बेटा? निकट निकट, निकट निकट होती है। देखो स्क्रीन से ही दिख रही है क्या? इधर वाला ये सारा पूरा दिख रहा है। निकट निकट होती है। यहां प्रबल चुंबक, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका मतलब क्या है वो भी समझाऊंगा। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। मतलब जहां पर चुंबक के पास वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये बल रेखाएं पास पास है। अगर वहां पर कोई भी लोहे की कोई भी वस्तु रखेंगे वो तेजी से इसके आकर के चिपकेगी। समझ गए? इसको बोलते हैं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। और जैसे हम चुंबक से दूर जाते जाएंगे, दूर चलते जाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता जाएगा। क्या होता जाएगा? दुर्बल होता जाएगा। ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, 4 नंबर, 4 नंबर बात सबसे इंपॉर्टेंट है और इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बात आप पक्की याद कर लेना इस बात को, जो मैं अभी लिखूंगा। यहाँ लिखता हूँ मैं 4 नंबर बात। यहाँ दिख रही है ना 4 नंबर बात? यहाँ लिखता हूँ, देखो 4 नंबर बात सबसे इंपॉर्टेंट है और इस साल आएगी, पूछी जाएगी इस साल, ठीक है। क्या बात है 4 नंबर? चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती। अब बच्चों काटती का मतलब होता है प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्या नहीं करती है? हाँ, प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, प्रतिच्छेद काटती नहीं है या प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, ये लिखेंगे फिर, ठीक है ना। काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? अब पेपर में ये प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं हैं। तो अगर मान लो चुंबकीय बल रेखाएं काटे, जैसे मान लो ये चुंबकीय बल रेखा है और ये चुंबकीय बल रेखा यहाँ पे काटे, इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे काटे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दिक् सूचक की सुई हमने रखी तो उसने इस तरह से दिशा बताई। यहाँ पर हमने दिक् सूचक की सुई को रखा तो उसने दिशा इस तरह से बताई, समझे। लेकिन इसी तरह से यहाँ पे दिक् सूचक को रखा तो यहाँ पे इधर दिशा बताई, यानी यहाँ रखोगे ना तो दिक् सूचक की सुई इधर दिशा बताएगी। इस तरह से सारी की सारी सही दिशा बता रही है ये। लेकिन इस पॉइंट पे दिशा कौन सी बताएगी? इधर वाली बताएगी या इधर वाली बताएगी? 2 दिशा हो गई। तो ऐसा संभव नहीं होता, ऐसा संभव नहीं होता, 2 दिशा नहीं बताती कभी भी।
तो हम ये बात लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, एक बिंदु पर दो दिशाएं, ये बात लिख देता हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती या प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि ऐसा करती है, यदि ऐसा करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, एक बिंदु पर दो दिशाएं, बताओ क्या दो दिशाएं हो सकती है क्या? दो दिशाएं, जो ऐसा संभव नहीं है, जो ऐसा संभव नहीं है, जो ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब ये प्रश्न आता है बार बार। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? तो आपको ये इतनी बात लिखनी है, 4 नंबर पूरा पॉइंट लिखना है आपको कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती या प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि ऐसा करती है तो दो दिशाएं, इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, जो ऐसा संभव नहीं है। समझ गए? ऐसा संभव नहीं है। तो क्या आप ये डायग्राम बना दोगे? पक्का याद हो गया? नहीं बोलोगे? तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने चुंबक की बात की थी। किसकी बात की थी? चुंबक की। और फिर चुंबक के ध्रुवों को समझा हमने, फिर चुंबक के चारों ओर हमने चुंबकीय क्षेत्र को समझा। किसको समझा? चुंबकीय क्षेत्र को। और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? फॉरेस्टेड ने बताया था। कब बताया था? 1820 में बताया था। कब बताया था? 1820 में बताया था। क्या बताया था? कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसका पता कैसे लगाया था? इसका पता ऐसे लगाया था कि जब चालक तार के पास में दिक् सूचक को रखा तो उसकी सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। उसकी सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। आगे बात समझ में? ये ओरेस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। उसके चारों ओर ये बल रेखाएं बन जाती हैं और इन बल रेखाओं में कहीं पर भी पास में दिक् सूची रखी जाती है तो उसकी सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। समझ गए? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये 4 गुण हैं, पक्के याद कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ में नोट्स बना लो। अब आगे देखो, अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ, ध्यान से जुड़े रहो। अगला क्या है? देखो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। क्या है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अंगुष्ठ नियम। देखो बच्चों, ओरेस्टेड ने जो बताया वही बात यहां पर है। ओरेस्टेड ने क्या बताया था? ये बताया था SNOW, स्नो नियम बताया था। और स्नो नियम है क्या, वो आपको मैं बता देता हूं। यदि धारा अस से यानी दक्षिण से, धारा दक्षिण से N की ओर यानी नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर बह रही है तो दिक् सूचक की सुई जो है, कंपास बॉक्स जो है, उसमें विक्षेप जो है वो बह रही है। तो दिक् सूचक की सुई में, दिक् सूची में
में विक्षेप किस ओर आएगा? पश्चिम दिशा की ओर आएगा, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। ये एक नॉर्मली आप याद रखो दिमाग में, ये बुक में आपके नहीं है लेकिन ये काम आएगा अभी। कैसे काम आएगा देखो, जैसे ओरेस्टेड ने ये चालक तार लिया और चालक तार लिया, इस चालक तार में धारा बह रही है इधर से इधर, ये देखो यहाँ से धारा बह रही है, ये प्लस माइनस ये धारा बह रही है, ये हमने कुंजी लगा दी, ठीक है। और ये चालक तार को पूरा कर दिया हमने, ये देखो पूरा कर दिया इसको। तो ओरेस्टेड ने क्या बताया कि जब धारा यहाँ से जा रही है, मान लीजिए ये आपका दक्षिण है, ये आपका उत्तर है, ठीक है। धारा आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो यहाँ पर रखी जो सुई है उसमें विक्षेप पश्चिम की ओर होगा। क्या होगा? पश्चिम की ओर। जब धारा की दिशा बदल देंगे, इधर से धारा देंगे, तो इसकी सुई के अंदर विक्षेप जो है वो इस ओर होगा। समझ गए इस बात को? पूर्व की ओर होगा विक्षेप। क्या होगा फिर? पूर्व की ओर होगा। ये बात तो एक अलग बात है, लेकिन हमें सिर्फ इतनी बात सीखनी है कि जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र। अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है कि दक्षिण हस्त का मतलब है दायां हाथ। क्या है? दायां हाथ। अपना दायां हाथ, अब मेरा दायां हाथ ये है, इस दाएं हाथ में मैं चालक तार को इस तरह से पकड़ के ऐसे कर दूं, समझ गए? इस तरह से मैंने चालक तार को पकड़ा ऐसे। जब इस तरह से मैं चालक तार को पकड़ूंगा तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां जो है ये तो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, और ये जो अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। तो देखो इस चालक तार को मैंने ऐसे पकड़ा, अब देखो धारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां तो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, और ये अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। तो देखो बच्चों, कल्पना करो। क्या कल्पना करें? मैं लिख दूंगा यहाँ पे। कल्पना करो कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे और आपकी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे या बताए। देखो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? कल्पना करो कि अपने दाहिने हाथ में धारावाही चालक तार इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा बताए, तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र बताए। क्या बताए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। अंगुष्ठ नियम कहते हैं। आगे बात समझ में? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? पढ़ लो आराम से। ये देखो मैं मिटा देता हूं इनको। मैंने मेरे हाथ में, ये देखो ये मेरा हाथ है, और हाथ कैसा होता है आपको पता ही है। इस तरह से ये अंगूठा होता है। ये देखो ये अंगूठा होता है, इस तरह से होता है कि नहीं होता? ये अंगूठा होता है इस तरह से, और अंगूठे के ऊपर क्या होता है? नाखून होता है। तो ये देखो ये नाखून है, इस तरह से ये नाखून है, और इस अंगूठे के अंदर इस
अंगूठे के अंदर, अंगूठा नीचे की ओर है, इसके बिल्कुल सिद्ध में यहाँ पर हमने पकड़ा है एक विद्युत धारावाही चालक तार। ये देखो विद्युत धारावाही चालक तार पकड़ लिया ना विद्युत धारावाही चालक तार। तो इससे मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं, इससे मुड़ी हुई अंगुलियां जो है, ये अंगुलियां जो है ये किसकी ओर संकेत करेगी, किसकी ओर संकेत करेगी बताओ? ये मुड़ी हुई अंगुलियां जो है, ये मुड़ी हुई अंगुलियां जो है ये किसकी ओर संकेत करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की ओर। तो ये ऊपर से जब अंगुलियां आ गई तो ये तार हमें दिखाई नहीं देगा, चालक तार हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये देखो इस चालक तार में जब हमने, ये धारावाही चालक तार है पूरा का पूरा, जब हमने इसको इस तरह से पकड़ा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पकड़ा है, ठीक है, इस तरह से, तो मुड़ी हुई अंगुलियां तो क्या बता रही है? मुड़ी हुई अंगुलियां तो क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र बता रही है। और जो ये अंगूठा है नीचे की ओर, ये क्या बता रहा है? धारा की दिशा। यदि ऐसा डायग्राम आपको ना बनाना आए, ऐसा चित्र आपको ना बनाना आए, तो आप इस चित्र को ऐसे बनाओगे बच्चों, एक सीधा चालक तार इस तरह से, और इसके इस तरह से ये घुमा दो और घुमा करके यहाँ पे लिख दो मुड़ी हुई अंगुलियाँ क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ पे तीर का निशान लगा के लिख दो अंगूठा क्या बता रहा है? धारा की दिशा। इस तरह से आप बना सकते हो। ये पक्का याद कर लो, 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे क्या है? ये धारावाही चालक तार जो है ना, सीधे धारावाही चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे, फिर कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे, धारावाही कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे, फिर धारावाही पास से चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक तार, विद्युत धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल को बताएंगे। ये करेंगे अपन कल, ठीक है, अगली वीडियो में करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है।